बिजनौर और बिजनौर के महान साथियों, बिजनौर से मेरा एक विशेष प्यार आंदोलन को लेके भी, लेकिन उससे ज्यादा कि बिजनौर के लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी। जब जिला पंचायत का चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा जो जिला पंचायत जीते हमारे वो बिजनौर से जीते, और जब जिला पंचायत जीते तो हमने तय किया कि भाई जिन्होंने हमें प्यार दिया, हम पे विश्वास किया, उन लोगों के सुख दुख में हम लोग साथ रहेंगे। इजहार भाई यहाँ मेहनत कर रहे थे और हम तो 24 घंटे 7 दिन लगे ही रहते हैं पूरे देश में कहीं ना कहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि भाई किसी की बुराई करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इजहार भाई के साथ जो लोग साथी काम कर रहे हैं उन्होंने मेहनत की है, और मेरा भरोसा है कि जब आप सब लोग ये सोच के चुनाव लड़ाएंगे कि इजहार भाई नहीं लड़ रहे, हम लोग लड़ रहे हैं, और आप मेहनत करेंगे, तो मैं ये मानता हूं कि कोई आपको रोक नहीं पाएगा। अब बस मैं 5 मिनट आपसे बात करूंगा। असल में मेरी कमर में कोई समस्या होने की वजह से मैं खड़ा होने और बैठ पाने में दिक्कत महसूस कर रहा हूँ। ऊपर वाले के रहने से हो सकता है बहुत जल्दी 7-8 दिन में ठीक हो जाऊं, तो फिर आपके बीच मिलके जो है ना मजबूत से चुनाव लड़ाऊंगा। देखो भाई, आपको वोट देनी और प्रत्याशी आपके सामने, आपके क्षेत्र के देखे हुए हैं, जाने पहचाने। मेरे बारे में भी आप जानते हैं, चाहे किसी कारण से आप मुझसे दूर भी रहते हो, लेकिन मेरे बारे में आप जानते हैं कि मैंने पिछले 2013 से लेके और 22 आ गए, 9 साल हो गए। 9 साल से मैंने कभी पलट के नहीं देखा, और इस 9 साल में बहुत आसान है मेरे काम को ये कह के नकार देना कि भाई अभी तो उनको समय लगेगा या नहीं समय लगेगा, कुछ भी। लेकिन जहां हक की बात हुई है वहां कभी मैंने आपको निराश नहीं किया। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब इस देश में सीए, एनपीआर, एनआरसी के खिलाफ के लिए कानून आया, ये नेताओं का वोट देते हैं ना, ये अपने घरों पड़े सो रहे थे, और हमारी माएं बहनें सड़कों पे जो है ना ठंड में, यही महीना था, वो आंदोलन को लड़ रही थी। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है ना, ये बड़े बड़े भाषण दे रहे थे। एक नेता तो जो मुख्यमंत्री है वो कहते थे कि भाई मुसलमानों ने अपनी महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया, खुद रजाई में घुस के बैठ गए। लाठियां चली, गोलियां चली। आपको याद होगा वो दिन, बिजनौर के लोगों ने भी शहादतें दी। जब 20 दिसंबर को हम जामा मस्जिद में आंदोलन कर रहे थे और यूपी के लोग आंदोलन कर रहे थे, सरेआम गोलियां चली, नेता अपने घरों में पड़े सो रहे थे। अब मैं बस आपसे 2 चीजें जानना चाहता हूं, आप कैसे नेता चुनना चाहते हैं? वो लोग जो चुनाव के बाद 5 साल तक आपके बीच नहीं आएंगे, सिर्फ चुनाव में आएंगे कि भाई हमारी पार्टी को वोट दे दो, या वो लोग जो 24 घंटे 7 दिन आपकी लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार बैठे? अगर आप गलती कर देते हैं, आप गलत चयन कर देते हैं, और फिर आप इस जुल्म, जाति, अन्याय, अत्याचार का शिकार होंगे, फिर आप मुझसे उम्मीद करेंगे कि भाई चंद्रशेखर मदद कर दें। लेकिन चंद्रशेखर मदद क्या करेंगे? राजनीतिक शक्ति तो आप दूसरे लोगों को दे रहे हो, उन लोगों को दे रहे हो जिनको आप आजमा चुके हो। क्या कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा नेता है जिसको आपने ना आजमाया हो, और उनके आजमाने पे आपको मिला क्या? आप लोग बताओ, आपकी जिंदगी कितनी बदली? तो जब आपकी जिंदगी नहीं बदली और आप ये मानते हैं कि लोगों ने आपको ठगाया, तो फिर उन ठगे लोगों को, हमारे पिताजी कहा करते थे कि आजमाए हुए लोगों पर दोबारा उनको आजमाना नहीं चाहिए। अगर आप आजमाए हुए को आजमाना चाहते हैं तो यानी कि आप दोबारा धोखा खाने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो आंदोलन, जिस आंदोलन से ये इजहार भाई तैयारी कर रहे थे, क्या वहां काम करने वाले को टिकट मिलता है? वहां तो टिकट का एक ही पैमाना है। मैं तो कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने कभी किसी को बुरा कहना नहीं सीखा। जब पैसा पैमाना है तो फिर निसंदेह व्यक्ति तो नहीं आगे बढ़ सकता। वहां तो जिला पंचायत से लेके, पार्षद से लेके, विधायक, एमपी सब तोले जाते हैं। तो हमने तो अपने लोगों से कहा, मैं इजहार भाई से भी कह रहा हूँ यहाँ बैठे हुए, अगर आपसे भी किसने पैसे मांगे तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं इस राजनीति को पैदा नहीं होने दूंगा अपने यहाँ। ये जो पैसे की राजनीति है ना, इस पैसे की राजनीति की वजह से जो लोग मेहनत करते हैं वो लोग तो
बाहर बैठते हैं, और जो पैसे वाले होते हैं वो अंदर बैठ जाते हैं, उनकी वजह से जो मेहनत करने वाला उसका हौसला टूट जाता है। तो मैं आपको भी कह रहा हूँ, मुझे बता देना चुपचाप। ऐसा नहीं है कुछ भी। अगर आपसे भी टिकट के पैसे वैसे किसने लिए हो? नहीं, किसी ने नहीं कुछ। हाँ, तो फिर अगर ऐसा कोई करेगा तो वो उसको मैं रहने भी नहीं दूंगा पार्टी में, क्योंकि हम ईमानदारी से इस आंदोलन को आगे चलाना चाहते हैं। ये चलेगा आपके सहयोग से। आप महसूस करो, चुनाव खत्म होगा, नेता वापस चले जाएंगे। कहीं अगर किसी कमजोर पे, किसी मजलूम पे अन्याय अत्याचार होगा, कौन लड़ेगा? देखा आपने 5 साल में लड़ते किसी को? एक नेता बताओ जो आपके सुख दुख में आपके बीच आके लड़ाओ। और सहा क्या नहीं आपने? हर रोज आपको सहना पड़ता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, इन झूठों के भरोसे लड़ाई आगे नहीं लड़ी जा सकती। कितना अच्छा माहौल है देखो तो सही। जो पहले बीजेपी में सारी मंत्रिमंडल था, आज वो समाजवादी में आ गया है। भाई वही तो है, जो पहले बीजेपी में कैबिनेट थी वही तो समाजवादी आ गई है। और अगली बार समाजवादी से हटेंगे तो वो किसी और दल में चले जाएंगे। नेता बदल रहे हैं, उनके कपड़े बदल रहे हैं पार्टी के रूप में, बाकी उनका चरित्र नहीं बदल रहा है। अगर आपको अपने लोगों की लड़ाई लड़नी है ना, तो अपने बीच के व्यक्ति को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मुझे भरोसा है कि इजहार आपके मान सम्मान को कमजोर नहीं पड़ने देंगे। और फिर मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि देखो, मैं विधायक एमपी जरूर बिल्कुल ना, शायद ना हूं, लेकिन हमारे लाठी में बहुत जोर, हमारा झंडा डंडा दोनों बहुत मजबूत है, और हम इस अपनी लड़ाई को लड़ना जानते हैं। तो इजहार भाई के पीछे अब हम खड़े हैं। अगर किसी को ये लगता हो कि वो बहुत बड़ा बदमाश है, क्रिमिनल है, या वो ताकतवर है, तो याद रखो कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। ये इजहार भाई हमारे प्रत्याशी, और इनके लिए मैं खुद हर गांव जाके अपने समाज से, जो पूरा बहुजन समाज है, उनसे वोट मांगने का काम करूंगा। मैं भी ये जानना चाहता हूं, क्या तो मेरे काम में कोई कमी बताओ, और अगर मेरे काम में कमी नहीं है तो फिर मेरा साथ दो। और अगर आप मेरा साथ देते हो ना, तो मेरी बात को आप लिख लेना। उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये लड़ाई तो उत्तर प्रदेश शुरू हो रही है, क्योंकि ये तो मेरा सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर मेरा गृह जनपद है। ये असली लड़ाई तो 2024 में लड़ी जाएगी। पहले इनका यहाँ इलाज कर रहे हैं और फिर इनका वहां भी इलाज करेंगे। लेकिन सत्य ये है, इलाज करने के लिए भेज किसे रहे हो? जो लोग 5 साल उनका सामना नहीं कर पाए, अब कर लेंगे क्या उनका सामना? ये बात जो उनके सामने 5 साल आंख से आंख मिला के खड़े नहीं हो पाए, आज सामना कर लेंगे क्या? ये लड़ाई कमजोरों की, और कमजोरों को अपने कंधों पे लड़नी पड़ेगी, अपने सहारे लड़नी पड़ेगी, अपनी मेहनत से लड़नी पड़ेगी। वरना हमेशा ऐसा ही होगा जो पिछली बार होता आया। और जहां तक हमने मेहनत की है, आज जो उनके साथ साथी आए हैं वो और भीम आर्मी के लोगों ने यहाँ काम किया है। और जब हम अपने काम को लेकर अपने परिवार के बीच में जाएंगे तो हमारी माता बहनें हमें साथ देंगी। और ये पहले भी हुआ जिला पंचायत में, और विधानसभा में भी होगा। आप अपने दिमाग से ये बात निकाल लेना कि किसी को गलतफहमी हो कि वो वोट कहीं और जाएगा। वो वोट आपको जाएगा, और आपको जाएगा। आप भले इसका साथ छोड़ देना, इजहार भाई के समाज के लोग, कि भाई ये कमजोर है, लेकिन मैं इसको कह रहा हूं कि ये मेरा भाई है और ये कमजोर नहीं है। इसके पीछे चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, और जो ना मुख्यमंत्री से डरता और ना प्रधानमंत्री से डरता। और अभी वहां गोरखपुर में भी हराएंगे, बिल्कुल। आप चिंता मत करो, गोरखपुर में भी हरा के भेजेंगे, गोरखपुर से भी जीत देंगे। वो जो मुख्यमंत्री सरकार के दम पे जो है ना तानाशाह समझ बैठा, उसको गोरखपुर में हरा के भेजेंगे। जब से घोषणा की है, नींद भी पता नहीं कैसे आ जाएगी मुख्यमंत्री जी को। ठीक है, हो सकता है गांजा वाजा पीना कम कर दिया, लेकिन एक सच है कि गोरखपुर के लोगों से भी मेरी बात हुई। वो कह रहे हैं कि साहब देखो, इनकी यहाँ तानाशाही है, फरमानशाही है। हमें तो लगता नहीं, आपसे तो उम्मीद है कि आप इसके सामने अड़ सकते हो। तो मैंने उनसे कहा कि अड़ने के लिए तो आ रहा, अगर सिर्फ चुनाव की बात होती तो ये नेटवर्क वाले मुझे कई दिन से वो कर रहे तंग कि भैया नेटवर्क आ जाओ, जिता के भेजेंगे, नेटवर्क आ जाओ, जिता के भेजेंगे। जिताने की, जीतने की लड़ाई, हराने की भी है। उनको हराना है वहां जाके, क्योंकि अगले 5 साल अपने लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हम लोग। ठीक है, क्योंकि जब सत्ता गलत हाथों में होगी तो नुकसान होगा। आप अपने यहां से इसको जिता के भेज देना इजहार को।
बाकी जगह से ऐसा नहीं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम इस ताकत में जाएंगे, हमारे बिना उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनेगी। आप मेरी बात को नोट कर लें। और जब आपके जरिए सरकार बनेगी तो ये बताओ काम किसके होंगे? तो ये मुजफ्फरनगर भी देगा रिजल्ट, बिजनौर भी देगा, सहारनपुर भी देगा, मेरठ भी देगा और गाजियाबाद भी देगा। पश्चिम में अमरोहा भी रिजल्ट देगा, मुरादाबाद भी रिजल्ट देगा और बरेली भी रिजल्ट देगा। हमने काम किया और हम अपनी मेहनत के दम पे, और हमारा मैनिफेस्टो है। जो मैंने मैनिफेस्टो जारी किया उसके बाद कई पार्टियों ने कॉपी कराया उसको कि हम भी ये देंगे, हम भी देंगे। उनसे पूछे भाई तुम कहां से दोगे, तुम पे तो 5-5 साल सरकार है, तब तो दिया नहीं। मैंने तो उनसे भी पूछा जो कह रहे हैं कि अब विकल्प है गठबंधन वाले। मैंने कहा कि आपने कहा था 18% आरक्षण देंगे मुसलमानों को, सरकार भी आई, क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? आप पे तो सरकार थी ना, क्यों नहीं दिया? जब आप पे सरकार नहीं थी तब तो कुछ नहीं दिया, सरकार थी। अब आप कह रहे हैं कि देंगे, कहां से दे दोगे आप पे तरीका है देने का? तो नहीं, चुप्पी। मैंने कहा तो आप झूठ के भरोसे, आप में और मोदी में फर्क क्या बचेगा फिर? वो भी झूठ बोलते हैं और आप भी झूठ बोलते हैं। हम आपसे वादा कर रहे हैं, हमें अवसर मिलेगा तो हम दे के दिखाएंगे, हमें पता कैसे दिया जाता है। हमारा मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को मैंने आज इनको बताया था। ये इजहार भाई शायद देर से पहुंचे थे। हाँ। वो मैनिफेस्टो आप अगर अपने लोगों को, जो लोग हैं बहुजन समाज के या जो भी लोग हैं विधानसभा में, आप एक बार उनको जाके बताना कि हमारे सरकार आने पे, हमें अवसर मिलने पे ये हम देंगे। तो मैं लिख के देता हूं कि वो लोग आपका मैनिफेस्टो सुनने के बाद आपको मदद कराएंगे और आपका साथ देंगे।